माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए, इवन दो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, तो जो भी इस अर्थ पे रह रहे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इसका जो प्रिवेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वरना हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगा। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि ओजोन लेयर होता क्या है, ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन किससे होता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, पे एग्ज़ाम में पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। एंड इवन दो जो सपोज़ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए नहीं देख रहे हैं वीडियो एंड फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इस वीडियो को समझ के हमारे इन जो नेचर है उस पर उसको बहुत सेफ रख सकते हैं, ताकि इस वीडियो के बाद उनको पूरा पता चल जाएगा कि हम लोग अपने नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा अंत तक समझाऊंगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इस टॉपिक के को शुरुआत करते हैं। तो गाइस ओजोन लेयर डिप्लेशन होता क्या है, ओजोन लेयर होता क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गाइस ये सन रेज से जो है हार्मफुल यूवी रेज जो रहती है वो हमारे ओजोन में आती है, ठीक है। अगर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक रेड सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे जो एक रेड सर्कल है ये वाला, ठीक है। अगर ये रेड जो स्पॉट आपको दिख रहा है, ये रेड स्पॉट इज़ नथिंग बट ये एक ओजोन के अंदर, हमारे ओजोन के अंदर एक होल है, ठीक है। तो होल के कारण क्या होगा, जो भी सन से रेज आ रही है वो सीधा हमारे अर्थ के अंदर घुस जाएंगे, मतलब जो भी हार्मफुल रेज है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बाद में बहुत ही हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो गाइज ओजोन लेयर जो रहता है आपका, ठीक है, तो ओजोन लेयर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओजोन लेयर कैसा रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, यूवी रेस जो भी हमारे इसमें आ रही है ड्यू टू ओजोन लेयर होने के कारण, उससे क्या हो रही है, वो रिटर्न वापस जा रही है, ओजोन लेयर से रिटर्न वापस जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ये जो लेयर देख रहे हैं आप, ये बहुत ही एक प्रोटेक्टिंग लेयर है हमारे अर्थ के लिए। तो ये बहुत हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमारे अर्थ में आने 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 तक रोकती है गाइस, ठीक है। तो गाइस इसके बाद फिर ओजोन लेयर बनती कैसी है, ठीक है, हाउ ओजोन लेयर इज़ फॉर्म अगर आप देखेंगे, ठीक है। और ओजोन लेयर जो है गाइस बहुत ही एक डेडली पॉइजन है हमारे अर्थ के लिए, ठीक है। मतलब ओजोन लेयर अगर डिप्लीशन होता है तो अगर तो बहुत ही हार्मफुल रहेगा। और ओजोन लेयर बनता कैसे है गाइस, ठीक है। तो ओजोन लेयर आपको एग्जाम में क्या करना है, बहुत सिंपल है। होता क्या है, जैसे हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, जो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ओ में डिवाइड होता है। और ये जब सिंगल ओ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो वो जो है एक ओजोन बनाता है, जो हम ओजोन लेयर देख रहे थे वो बनाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओ का जो है ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर एक सिंगल ओ और एक O2 के साथ कंबाइन होके O3 बन जाता है। तो ओजोन लेयर जो है वो आपके ऐसे फॉर्मेशन होती है गाइस, ठीक है। तो बाद में होल इन ओजोन लेयर के अंदर होल होता कैसे है, ठीक है। ओजोन लेयर के अंदर होल होता कैसे है, तो ओजोन लेयर के अंदर होल होता है ओजोन डिप्लेशन के कारण। कि होता क्या है कि हम लोग जो है बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेंट हो गए, जैसे और उसमें क्या रहता है, एक एसी हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, CFC रहता है, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि ओजोन लेयर जो है उसमें डिप्लीशन किसके कारण होता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल पहुंचाता है हमारे ओजोन लेयर को, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC भी बोलते हैं। वो रिलीज़ होता है हमारे रेफ्रिजरेंट से, ठीक है, हमारे एसीज से, ठीक है। एंड गाइस तो इसलिए जो है अभी गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है कि ओजोन लेयर को मतलब जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहेगा, मतलब जो भी रेफ्रिजरेंट बनेंगे, AC बनेंगे, वो जो है CFC फ्री बनेंगे, ठीक है। तो गाइस तभी भी फैक्ट्रीज में से भी बहुत सारा रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्रेशन आप देख सकते हैं कि द बॉन्ड इन द ओजोन आर वीकर देन द मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, देयरफॉर are broken by the lower energy UV radiations. The oxygen atom react with the ozone molecules to form two oxygen molecules. देखो क्या हो जाता है, ठीक है। The ozone layer is in the stratosphere stays condensed if the rate of ozone formation is equal to the rate of depletion. मतलब डिप्लीशन जो है बहुत ही
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वगैरह होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अनदर जो है ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन कैसे होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक जो CFC जो है, हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, ठीक है। तो ये जो CFC जो है, CFC जैसे ही ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या करता है, ओजोन में होल क्रिएट करना चालू कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओजोन के अंदर होल क्रिएट होना चालू हो गया है, ठीक है। और ये CFC निकलता कैसे है, जो हम लोग पेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोल गैसेस जो हमारे जैसे हम लोग गाड़ियों में से भी जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में से, ठीक है, गैस हाउस गैसेस एंड द फॉसिल फ्यूल्स रेडिएशंस, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे ओजोन लेयर में जो है डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी नेक्स्ट चलते हैं कि ओजोन लेयर जो है, जो क्या कॉज कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो ओजोन लेयर ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण हम लोगों को जैसे हार्मफुल बहुत सारी हार्मफुल बीमारियां जैसे स्किन कैंसर, ठीक है, कैटरैक्ट्स इन द ह्यूमन आई, तो ये जो चीज़ें हैं ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। आप पूछे होंगे, ठीक है, कि ओजोन लेयर हुआ तो हो गया, चलो हम लोगों ने CFC यूज़ किया, होल हो गया, आ गई UV रेस, तो फिर बाद में क्या, अगर आ गई तो भाई फिर उसका जो है जो भी खामियाजा है, जो भी फिर उसका जो भी आप पनिशमेंट है वो उसके लिए तैयार रहो। फिर जैसे स्किन कैंसर हो गया, ठीक है, हमारे आइज़ के अंदर जो कैटरैक्ट्स वगैरह होते हैं जैसे हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं गाइस, तो जो हार्मफुल जो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए गाइस हमें जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकना पड़ेगा। तो जो जैसे हम लोग फ्रिज खरीदने जाते हैं कुछ, तो उस पर लिखा रहता है कि CFC फ्री, तो ऐसा ही परचेज़ कीजिए, ठीक है। एंड जो पेंट्स वगैरह है उस पर भी आजकल CFC फ्री पेंट्स मिल रहे हैं हम लोगों को, तो आपको जो है वैसे ही पेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं, ठीक है। तो गाइज़ होप आपको ये समझ में आएगा पूरा डेप्थ में टॉपिक, कि ओजोन में आपको एक शॉर्ट समरी भी शायद समझा देता हो, ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में, तो देखो गाइस, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर जो है होता है दो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, वो ब्रेक होने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, O में डिवाइड होता है। जैसे वो सिंगल O के साथ कंबाइन होता है तो एक O3 फॉर्म करता है, ठीक है, तो O3 फॉर्म करता है, ठीक है। तो O3 फॉर्म करता है, तो जो O3 है, O3 जो है उसी को हम लोग ओजोन बोलते हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर हो गया, अभी ओजोन लेयर बन गया। अभी इस ओजोन लेयर को डिप्लीशन कैसे हो रहा है, जो भी हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए जैसे CFC मैं आपके लिख देता हूँ, CFC, ठीक है। CFC जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो वो जो है हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, होल क्रिएट कर रहा है। अगर होल क्रिएट हो गया तो जो भी UV रेज है वो हमारे अर्थ के अंदर एंटर करेगी, और अर्थ के अंदर एंटर करेगी तो वो हमें बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा है रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स इन ह्यूमंस, ठीक है। एंड उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन जो है हम लोग CFC फ्री फ्रिज, फिर हमारे जो भी ACs है, पेंट्स है, उसको हम लोग परचेज़ करके। तो होप गाइस आपको मैंने एक शॉर्ट में अभी आपको समझा दिया है। होप गाइस आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, एंड होप गाइस आप सब सेफ होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।